हो एक चरवाहा था जो अपनी गाय चराने के लिए जाता था नित्य ही। उसकी माताजी उसके साथ एक बड़ा रोट बांधती थी, बड़ी रोटी, जिसे वो प्रेम से पा लेता था दिन में एक बार। लेकिन एक बार वो चरवाहा जब गाय चराने के बाद भोजन करने के लिए जैसे ही बैठा तो वह एक अपरिचित व्यक्ति आया और उसने आकर कहा कि भैया मैं भूखा हूँ, मुझे भी भोजन दे दे। तो उसने अपना आधा रोट, वो आधी रोटी उसे दे दी। उसे देने के बाद दोनों ने भोजन किया। दूसरे दिन फिर यही घटना हुई। अब की बार जब वो भोजन करने के लिए बैठा तो दो आदमी आ गए। दोनों अपरिचित थे। आकर कहा, एक परिचित था एक अपरिचित, आकर कहा कि भैया हम भी भूखे हैं। तो उसने रोटी के 3 टुकड़े कर दिए और तीनों ने मिलकर खा लिया। फिर अगले दिन वो 3 जने आए। इसी प्रकार अगले दिन 4 आ गए। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं घर पर जाऊंगा और मेरी माताजी मेरे लिए भोजन बना देगी। रोटी के 4 हिस्से कर दिए और उन चारों को खिला दिए। फिर उसने कहा कि भैया अब तो हमारा परिचय हो गया है, बताओ ना आप लोग कौन और कहां से आते हो। वो चारों कहने लगे कि हम यमराज के दूत हैं, कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे लेने आते हैं। अब उसके मन में जिज्ञासा हुई। उसने कहा कि बताओ मेरी मृत्यु कैसे होगी। अब तो हम परिचित हैं। अरे हम ये बात बताते नहीं हैं किसी को। अरे किसी को नहीं बताते होंगे, पर हम तो परिचित हैं, रोज तुम्हें भोजन करा रहा हूं, मैं भूखा रह रहा हूं, तुम्हें भोजन करा रहा हूं, अब तो बता दो। उसने कहा देख, भोजन का तो बहुत महत्व है, अन्न दान में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत बड़ा दान है, अन्य चीजों के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए तूने बहुत अच्छी सेवा की, तुझे बता देते हैं तेरी मृत्यु कब होगी। और उसकी मृत्यु के बारे में बताया कि जिस दिन तेरा विवाह होगा और जिस दिन तू प्रथम अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाएगा, उसी समय तेरी मृत्यु होगी। अब मन में चिंता तो थी। थोड़ा समय निकला और उसके बाद वो चारों युवक कभी आए भी नहीं। अब उसकी विवाह का समय जब आया और जिस दिन वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा रहा था, ऊपर सीढ़ियां चढ़कर जाना होता था और सीढ़ी के ऊपर ही एक सांप आया। हर जगह तो हम अपनी बात खोलते नहीं है। वो 3 युवक और उसके साथ थे, वो भी आए और आकर कहा कि देख भैया, वादा ना कम ना ज्यादा। क्या कहा? कि वादा ना कम ना ज्यादा, इसलिए अब तेरी मृत्यु होगी। अभी एक ये हम में से चारों में से एक सांप बना है, ये तुझे काटेगा और हम चारों तुझे लेकर चले जाएंगे। अब उसकी ये बात अंदर उसकी पत्नी ने सुन ली। वो युवक कहता है कि देखो, अपना तो व्यवहार है, थोड़ा नियम में थोड़ा बहुत तो चलेगा, मैं अपनी पत्नी से मिल लूं, उसके बाद भले मेरी मृत्यु हो जाए। नहीं, यहाँ तो वादा ना थोड़ा ना ज्यादा, अभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। उधर उसकी पत्नी ने उधर सुन लिया। उसी दिन विवाह हुआ था, घर में भी मेवा मिष्ठान बनते ही हैं, पियर से भी कुछ दिया था, वो लेकर आई थी। और उसके पीछे एक गली थी, उस गली में एक गर्भवती स्त्री चिल्ला रही थी, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। और इसकी पत्नी ने ये बात सुनी, इधर की बात भी सुन ली, पीछे की आवाज भी सुनी। अपनी खिड़की खोलकर जो मिठाइयाँ आदि लाई थी वो सब उस स्त्री को दे दी। वो स्त्री भूखी थी, उसने जैसे ही भोजन किया और भोजन करके उसने कहा कि हे भगवान, इसका सुहाग अमर रहे,
और इतना कहना था, वो एक युवक तो सांप बना हुआ था, यमराज का दूत, और 3 युवक उसके साथ थे। उसने कहा कि फटाफट चलो, फटाफट चलो। सांप से भी कहा कि चल भैया चल, इसको डसना था ना, नहीं इसको नहीं डसना है। अब इसको बहुत बड़ी दुआ मिल गई है। तो आपका दिया हुआ एक कण ऐसी जगह काम आता है जहां आपको भी विश्वास नहीं। और वो यमराज के दूत वापस पलट गए। अन्न दान में वो शक्ति है, इसलिए अन्न दान करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अन्न दान तो बिना नाम के ही करना चाहिए। हर खूब अन्न का दान करना चाहिए व्यक्ति को, और भूखे व्यक्ति को जरूर भोजन कराना चाहिए, उसका पुण्य बहुत है। पितरों को जो भोजन कराओ, और कोई मेहमान अतिथि हो या कोई दरिद्री लोग भी हो, वो भूखे रह जाएं तो फिर वो सब बेकार हो जाता। अपने घर में भले मत करवाओ, लेकिन कहीं जाकर पितरों के निमित्त आप दान कर सकते हो अन्न का। आज की कथा से आप यही लेकर जाना कि जिंदगी में लेना हो, जिंदगी में इकट्ठा करना हो तो सत्कर्म इकट्ठा करो। अरे किसी की दुआएं लो, किसी की बद्दुआ जिंदगी में कभी मत लो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। आज हमारे गांव सिरपुर से बाबू सिंह जी सोनगरा और भगवान जी नागर और कमल बना साहब पधारे हैं। एक बार आप सब मंच पर आए, आपका स्वागत है। भागवत जी को प्रणाम करें, वापस अपने स्थान पर जाकर बैठे, क्योंकि भगवान की महती कृपा होती है तब भागवत सुनने को मिलती है। और हमारे गांव में तो भागवत होती रहती है भगवान की कृपा से, लेकिन फिर भी इन सबका भाव है। और यहाँ भी प्रेम से आनंद से कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। आइए, और फिर मान लो मेरी बात सुनो, अब यहाँ बुलाऊंगा तो कहीं वेट भी करेगा ही। अब आपका काम का है तो मैं जाना कौन कहीं करेगा, पर माँ का काम का है तो जाना, इसलिए कम से कम इनको तो बुला सकते हैं। भगवान की महती कृपा से बोल भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि राधा जी भगवान कृष्ण से एक साल बड़ी थी? पता है किसी को? 1 साल और 15 दिन बड़ी थी, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी आती है कृष्ण पक्ष में और राधा अष्टमी आती है शुक्ल पक्ष में। राधा जी 1 साल और 15 दिन बड़ी थी भगवान कृष्ण से। तो बताओ, कल हम कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे ना, और खूब उत्सव होगा, खूब आनंद होगा। हमारे गिरिराज जी तीर्थ ग्रुप है, उसके लोग भी आएंगे, सिरपुर से भी और लोग आएंगे, और मेहमान भी आएंगे, तो बहुत आनंद होगा। लेकिन कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएंगे और राधा जी को नहीं मनावा तो फिर चक्कर पड़ेगा नहीं पड़े, है ना। इसलिए आज हम एक भजन के माध्यम से राधा जी का जन्म उत्सव मनाएंगे, उसके बाद फिर आरती होगी। क्यों? राधा तू बड़ भागिनी और कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारण करण सो तेरे आधीन। भैया आपका क्या नाम है? आप पूजा में बैठे थे ना, क्या नाम है? ऋतुराज सिंह जी। तो भगवान की भी देखो कृपा, नाम भी असोए रखे ऋतुराज। अब 4 दिन की जो समझ लो दूसरी ऋतु चल रही थी 3 दिन की, और अब कल से भगवान का जन्म होगा तो ऋतुराज बसंत ऋतु भी आएगा। भगवान जिस बसंत ऋतु में रास करेंगे। जय हो। वैसा आपके कतरों भी काम हो, मारो मन आ गया आप पे रो जानो है ना। आइए राधा जी का जन्म उत्सव इस भजन के माध्यम, ताली सेवा करते हुए दोनों हाथ खड़ी करके। एक सूचना है, एक सूचना है। आज की प्रसादी ठाकुर साहब श्रीमान गोवर्धन सिंह जी देवड़ा जी की तरफ से है, और शाम को भोजन भी उन्हीं की तरफ से रहेगा। ब्राह्मण भोजन। एक बार जोरदार ताली बजाओ आपके लिए। और कोई भी आप में से प्रसाद बोलना चाहे
तो प्रसाद के लिए पूरी छूट है। भले 2 जने लाओ 5 जने लाओ मिलकर और अच्छी फल फूट मेवा पकवान बांटो, कोई दिक्कत थोड़ी है। और कल की प्रसादी भारत सिंह जी देवड़ा उनकी तरफ से एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। कल